गर्भ में 3 महीने की वो बिटिया गर्व से बोली, तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। प्रथम दिन पाठशाला में गया पूछा तो वो बोली, प्रमोद भैया मैं उस टाइगर की बेटी हूँ जो टाइगर हिल पे रहता था। बहुत आभार। हमारे मध्य प्रदेश में खरगोन के पास एक गांव होता है घुघरिया खेड़ी, वहां के एक शहीद होते हैं राजेंद्र सिंह यादव। राजेंद्र सिंह यादव का जब 100 गांव में आता है, उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने का भ्रूण पल रहा था। जिस समय 100 राजेंद्र यादव का गांव में आया था, उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने का भ्रूण पल रहा था। राजेंद्र यादव का शव आया, उस समय उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों ने क्या कल्पना की होगी, क्या सोचा होगा, मुझे नहीं पता। राजेंद्र यादव के सहपाठियों ने क्या कल्पना की होगी, मुझे नहीं पता। राजेंद्र यादव को आइडियल मानने वाले नए लड़कों ने क्या सोचा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो 3 महीने का गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है राजेंद्र यादव की पत्नी के, उस भ्रूण ने क्या कल्पना की होगी, मैं कल्पना का चित्र आपके सामने रखता हूं। अगर एक भी ताली खामोश रही उसमें रंग भरने के लिए तो मेरी यात्रा मुझे अखरेगी। उस बिटिया ने क्या कल्पना की होगी भाई साहब, मैं केवल कल्पना करके बता रहा हूँ। आप सुने मित्रों, यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर। आवाज है, तालियां समेट के रखना मुझे चौथी पंक्ति पर। एक एक जन, एक एक मन और एक एक गण की ताली चाहिए चौथी पंक्ति पर, कल्पना सार्थक हो जाए तो। यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर, सुभग सम्मान है पाया मेरे पापा ने सीमा पर। क्या कल्पना कर सकता है 3 महीने का भ्रूण, सुभग सम्मान है पाया मेरे पापा ने सीमा पर। गर्भ में 3 महीने की वो बिटिया गर्व से बोली, तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। बहुत आभार आपका, बहुत आभार, बहुत आभार। तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। सर्वाधिक शहीद देने का गौरव प्राप्त है राजस्थान को। जी भैया, कारगिल में 7.5 लाख से अधिक शहीदों का श्राद्ध हमने किया है। कारगिल के बाद एक एक बलिदानियों को प्रणाम करने का मन करेगा आपका, ऐसा विश्वास दिलाता हूं मैं। नरेंद्र भाई की उपस्थिति और उनकी अगवानी में पढ़ रहा हूं मैं। हम लोग, ये देश है किनका, ये देश बनता कैसे है, बस इस आधार पर मुझे 5-10 मिनट सुन लीजिएगा, आप तक कविता पहुंच जाएगी। बहुत स्वागत है आपका। तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। वो बिटिया थोड़ी सी बड़ी हुई होगी, कल्पना करना कि वो 3 या 4 वर्ष की हुई होगी और उसे पहली बार विद्यालय में प्रवेश दिलाने ले गए होंगे। मुझे नहीं पता इस भीड़ में कितने अध्यापक बैठे हैं, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी अध्यापक हूं। बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ने की आदत अध्यापकों की होती है। वो बच्चों से बात करते हैं। बिटिया से पहला सवाल किया गया होगा कि बेटी तेरा नाम क्या है, उसने तुतलाते स्वरों में बताया होगा कि मेघा यादव। हो सकता है अध्यापक का अगला सवाल उस बिटिया से होगा कि तेरे पापा का नाम क्या है, और बिटिया ने कहा होगा कि शहीद राजेंद्र सिंह यादव। जी भैया, एक पल के लिए अध्यापक ठिठक गए होंगे और तीसरा सवाल किया होगा कि तेरे पापा इस समय कहाँ हैं। उस बिटिया ने जो परिचय अपने पिता का दिया है, मैं राजस्थान के इस देवी के कवि सम्मेलन में परिचय बता रहा हूँ। अगर परिचय आप तक पहुँच जाए और आपके मन का परिचय हो तो फिर आपकी स्वाभिमानी तालियां लहराती हुई हिंदुस्तान बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़ा बड़ी बात है। तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। बिटिया से पूछा तेरे पिताजी कहाँ है, और उसने बताया कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था। सुने, कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था। निशाना आँख का जिसकी सदा मंजिल पे रहता था।
प्रथम दिन पाठशाला में हाँ गया पूछा तो वो बोली, सुने प्रमोद भैया, मैं उस टाइगर की बेटी हूँ जो टाइगर हिल पे रहता था। बहुत आभार, दोबारा पढ़े ये वाला चल, दोबारा पढ़े। कभी रहता तालियों में। आए हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। बहुत ज्यादा मुझे यहाँ से आप लोग दिख नहीं रहे हैं, परंतु यदि मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं महेंद्र जी के बारे में। यदि यहाँ राजस्थान नहीं, यदि यहाँ पर हिंदुस्तान कविता सुन रहा हो तो दोनों हाथ उठाकर यहाँ पर तालियां बजाइए और बताइए कि यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा आभार। क्या मन से आप सुन रहे हैं? उन्हें पढ़े। कभी रहता, तालियां थोड़ी सी और घनीभूत कर लेना। जी, जी, जी। नरेंद्र भाई तक आपको पहुंचना है। कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था, हाय हाय, निशाना आँख का जिसकी सदा मंजिल पे रहता था। प्रथम दिन पाठशाला में गया पूछा तो वो बोली, मैं उस टाइगर की बेटी हूँ जो टाइगर हिल पे रहता था। बात है यार। मैं उस टाइगर की बेटी हूँ। ये देश हमसे भी पहले उन उत्तराओं का है जिन्होंने अपने अपने अभिमन्युओं को तिलक लगाकर कुरुक्षेत्र में भेजा था। हाय हाय, ये देश हमसे भी पहले इन उत्तराओं का है जिन्होंने अपने अपने अभिमन्युओं को तिलक लगाकर कुरुक्षेत्र में भेजा था। लेकिन उन उत्तराओं से भी पहले ये देश उन अर्जुनों का है जिन्होंने अपने अपने अभिमन्युओं को खोया है। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि ये जवानी जब घर से जाती है सरहद के लिए तो पति पत्नी में संवाद क्या हुआ होते होंगे। स्वागत है भैया, कल्पना भर कर रहा हूं मैं। स्वागत है भैया। पाकिस्तान के एक मरे हुए सैनिक का पत्र प्रसारित किया था बीबीसी लंदन ने। कई कवि सम्मेलनों से, रेडियो से, टीवी से, सबसे हम तक पहुंचा था। आज फिर पहुंचाता हूं। कारगिल के बाद पाकिस्तान का एक सैनिक अपने घर पर पत्र लिखता है। पाकिस्तान के सैनिक के संस्कार क्या हो सकते हैं और हिंदुस्तान के सैनिक के और उस सैनिक की वीर वधू के संस्कार क्या होंगे, केवल 8 पंक्ति में आप सुनेंगे। पाकिस्तान का सैनिक अपने घर लिखता है कि जान से प्यारी बेगम जहां आ रहा, मैं यहाँ पहाड़ की चोटी पे बड़े मजे में हूँ। अभी 40 दिन पहले हिंदुस्तानी शेरों से हमारी बहुत जोरों की लड़ाई हुई। हम बहादुरी से लड़ते हुए 40 किलोमीटर पीछे आए हैं। बहादुरी से लड़ते हुए 40 किलोमीटर पीछे आए हैं। परसों भी घनघोर युद्ध हुआ, हम फिर बहादुरी से लड़ते हुए 20 किलोमीटर पीछे आए हैं। यही रफ्तार रही तो इंशाअल्लाह ईद तक कराची आके मिलता हूँ। ये पाकिस्तान का सैनिक सूचना देता है, लेकिन हिंदुस्तान का सैनिक जब घर से जाता होगा तो क्या संवाद होते होंगे। अगर 4 पंक्ति में आपका कलेजा बाहर आने की कोशिश करे तो फिर तालियों में तब्दील करके उस स्वाभिमान को मंच तक भेजना। मैं पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। क्या संवाद होते होंगे। पुकारे भारती तुमको तो घर की राह मत करना, पुकारे भारती तुमको तो घर की राह मत करना, वतन से क्या बड़ा होगा किसी की चाह मत करना। मैं भारत माँ की गोदी में सुखी भी हूँ सुरक्षित भी, अतः तुम देश से पहले मेरी परवाह मत करना। तुम देश से पहले मेरी परवाह मत करना। 2 मिनट और चाहता हूँ आपसे। जी 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 भैया। मैं जिनकी अगवानी में खड़ा हुआ हूँ उनकी भूमिका भर में केवल 2 मिनट और लगेंगे। अवश्य। जनगण मन की रक्षा के हित, जनगण मन की रक्षा के हित किए निछावर प्राण, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा। तालियां थोड़ी कमजोर है, थोड़ी सी बढ़ा लें। ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये देश बनता कैसे है और ये देश है किनका। मेरा भी है, तेरा भी है, इसका भी उसका भी।
प्रजा का भी देश है ये देश राजा रानी का, मेरा भी है तेरा भी है इसका भी उसका भी, प्रजा का भी देश है ये देश राजा रानी का, नेताओं का और अभिनेताओं का देश है ये देश, राजनीति की है कुटिल कहानी का, ज्ञानी का विज्ञानी का है मानी अभिमानी का है, ज्ञानी का विज्ञानी का है मानी अभिमानी का है, स्वाभिमानी और देश हर एक गुमानी का, हर हिंदुस्तानी का है देश ये, परंतु सुनो सबसे पहले देश है अमर बलिदानी का, हर हिंदुस्तानी का ये देश है, परंतु सुनो सबसे पहले देश है अमर बलिदानी का, मरते ही मिल गया जिन्हें, मरते ही मिल गया जिन्हें अमरत्व का ये वरदान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान। ये देश बनता कैसे? माघ से न फागुन से चेत या बैसाख नहीं। मैं कविता सुना रहा हूं, आपकी तालियां कविता पे मिलेगी इस विश्वास के साथ। माघ से न फागुन से चेत या बैसाख नहीं, ना ही देश बनता है मई से या जून से। माघ से या फागुन से चेत या बैसाख नहीं, ना ही देश बनता है मई से या जून से। रंगे अखबारों से ना पार्टियों के नारों से, नेताओं के भाषणों से ना किसी जुनून से। मानिए ना मानिए परंतु सत्य बोलता हूँ, मेरी बात सुनिएगा दिल से सुकून से। कागजों पे कोई भी बनाता रहे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बना बस शहीदों के खून से। कागजों पे कोई भी बनाता रहे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बना बस शहीदों के खून से। जिनकी अमर कहानी का, एक एक ताली उठ करके मुझे विदा करेगी ऐसा विश्वास है। जिनकी 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 अमर कहानी का शीर्षक ही है बलिदान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंदुस्तान, ऋणी है सारा हिंद। बहुत आभार, बहुत अच्छे।